रात का वक्त है और एक छोटे से कस्बे की तंग गली में चार दोस्त मिलकर एक पुराने खंडहर को देखने का प्लान बनाते हैं। कस्बे के लोग कहते हैं कि 13वीं गली भूतिया है और यहाँ से कोई भी सुरक्षित बाहर नहीं निकल पाया। लेकिन दोस्तों में से एक, सूरज, जो इसे सिर्फ एक अफवाह समझता है, कहता है कि वो सब एक रात में ही इस मिथक को नष्ट कर देगा। सूरज का कहना था कि ये सब सिर्फ डर के कारण होता है और जो भी लोग इसके बारे में बातें करते हैं उन्होंने बस डर के चलते घबराहट फैलाई है। वे गली में कदम रखते हैं और जैसे ही वे अंदर बढ़ते हैं गली की हवा हल्की सी ठंडी हो जाती है। आसपास की इमारतें छायाओं में घिरी होती हैं और कोई आवाज नहीं आती। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। फिर अचानक उन्हें एक बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई देती है जो गली के नुक्कड़ से चिल्लाता है, तुम नहीं जानती, ये गली तुम्हारे लिए मौत का खेल हो सकता है। सभी दोस्तों का दिल जोर से धड़कता है, लेकिन सूरज हंसते हुए कहता है, देखो, अब देखो क्या होता है। इस पर दोस्तों के चेहरे पर एक हल्की सी घबराहट दिखाई देती है। अचानक एक चाय की दुकान का दरवाजा बंद होता है, जैसे किसी ने अंदर से उसे तेजी से बंद किया हो, लेकिन गली में कोई नहीं दिखता। सभी चुपचाप चलते रहते हैं, लेकिन एक एक आवाज उन्हें और भी डराने लगती है। जैसे ही वे गली के अंदर पहुंचते हैं, सूरज अचानक रुक जाता है। उसे किसी चीज की छाया दिखाई देती है जो तेजी से एक घर के अंदर घुस रही है। वह आवाज के पीछे भागता है, लेकिन सभी दोस्त उसे रोकते हैं। सबको लगता है कि सूरज बस डर को चुनौती देने के लिए खुद को बहला रहा है। लेकिन फिर एक हल्का सी फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे कोई उन्हें नाम से पुकार रहा हो, और आवाज बहुत पास से आती है, लेकिन कोई नहीं दिखता। सूरज कहता है, ये आवाज किसकी थी? और सभी के मन में सवाल उठता है कि क्या कुछ और है जो उनका पीछा कर रहा है। इस सस्पेंस बढ़ाने वाले हिस्से में गली में घुसते ही कुछ रहस्यमय घटनाएं घटती हैं, जिनसे दोस्तों के दिलों में डर और संशय उत्पन्न होता है, और साथ ही यह कहानी को और बढ़ाता है कि कुछ छुपा हुआ है जो उन्हें देखना या समझना नहीं चाहिए। तभी एक हल्की सी आवाज आती है, जैसे किसी ने धीरे से दरवाजे को खटखटाया हो, लेकिन किसी और के अलावा गली में कोई नहीं था। सूरज और बाकी दोस्त रुककर एक दूसरे को घूरते हैं। सूरज हंसते हुए कहता है, यह सिर्फ हवा का असर होगा, डरो मत। लेकिन उसका खुद का चेहरा थोड़ा फीका पड़ चुका होता है। बाकी सभी दोस्त भी अब थोड़ा असहज महसूस करने लगते हैं। कुछ पल बाद एक और खटखटाहट की आवाज आती है, जो अब और भी करीब से सुनाई देती है। यह आवाज किसी एक घर के अंदर से आ रही होती है, लेकिन वह घर पूरी तरह से बंद है और उसमें कोई नहीं दिखता। वे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन गली की हर दीवार, हर कोना अब कुछ और ही डरावना महसूस होने लगता है। सूरज ने अब थोड़ा तेज कदम बढ़ा लिए हैं, जैसे वह खुद को और बाकी दोस्तों को समझाना चाहता हो कि ये सब बस डर का असर है। अचानक एक अजीब सी शोर मचती है, जैसे किसी ने कांच को तोड़ा हो। चारों दोस्त दौड़ते हुए उस दिशा में जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। सभी के दिल में अब एक बेचैनी और बढ़ जाती है, और फिर से वो वही फुसफुसाहट सुनाई देती है, लेकिन इस बार उस आवाज में कोई पहचानने वाली चीज है। उनमें से एक दोस्त का नाम। फुसफुसाहट के बाद चारों दोस्तों के मन में एक सवाल उभरता है, क्या यह गली सचमुच भूतिया है?
उन्हें एक पुराना दरवाजा दिखाई देता है जो घास और काई से ढका हुआ है। सूरज उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसके हाथ दरवाजे तक पहुंचते हैं, अचानक एक तीव्र ध्वनि सुनाई देती है, जैसे कोई दरवाजा घर्षण कर रहा हो। सूरज और बाकी दोस्त पीछे हटते हैं। फिर वे रुकते हैं और देखते हैं कि दरवाजा खुद ब खुद खुल रहा है। वह अंधेरे में एक और शीतलता फैलाने लगता है। अब सबकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। सबका मन कहता है कि यह गली शायद सचमुच एक रहस्य छिपाए हुए है जिसे उजागर नहीं करना चाहिए। सूरज हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता है और दरवाजा खोलने से पहले पल भर को रुकता है। उस पल में किसी की आंखों में डर साफ दिख रहा होता है, लेकिन फिर भी वे सब दरवाजे के अंदर कदम रखने का फैसला करते हैं। हर एक दोस्त अब पूरी तरह से डर से घिरा हुआ है, लेकिन उनमें से कोई भी पीछे नहीं हटता। यह सस्पेंस की स्थितियां दोस्तों को और भी डरा देती हैं, जिससे कहानी में और गहरी परतें जुड़ती हैं। अब वे आगे बढ़ने की बजाय खुद को एक रहस्यमय और खौफनाक स्थिति में फंसा हुआ महसूस करने लगते हैं।